देखते हैं कि फ्लाईव्हील का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो फ्लाईव्हील का फिगर होता है हमारा है इस तरह का फ्लाईव्हील होता है। ओके, जस्ट लाइक जैसे कि कुआं से हमको पानी में खींच रहे हैं, तो उसके फिगर को अपने दिमाग में इमेजिन कर दो। एक पुली है, इसको एक रस्सी से हम लोग बाल्टी खींच रहे हैं। तो एक एक्चुअली वो फ्लाईव्हील नहीं होता, वो तो मेरा पुली होता है, लेकिन फ़िलहाल तुम अपने दिमाग में इमेजिन करो तो उसी तरह का वो होता है। ये बीच का शाफ्ट है जिसके अबाउट ये चीज़ रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक बेल्ट पुली है, ओके, जो कि एक तरह का फ्लाईव्हील की तरह काम कर रहा है, उसका नेचर यही है। और जो कि एक ग्रे कास्ट आयरन FG150 से बना हुआ है। इसका 4 आर्म्स हुआ ऑफ इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शंस है, मतलब जो मेरा लिंक है ये इलेक्ट्रिकल पार्ट जैसा है। ओके, इन विच द मेजर एक्सिस इज ट्विस्ट ऑफ द माइनर एक्सिस। तो ये जो मेरा एक फिगर बना है, ये जो मेरा इसका जो लिंक है उसका ये जो क्रॉस सेक्शंस एरिया है वो इलिप्टिकल टाइप का है। ओके, इलिप्टिकल शेप का है। तो ये हो गया मेरा मेजर एक्सिस जो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। छोटा एक्सिस मतलब इसको बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। उसके बाद टेंशन ऑफ द टाइट एंड स्लैक साइड का दिया हुआ टेंशन 750 एंड 250। मतलब ये जो पुली है, जो रस्सी हम खींच रहे हैं, तो एक तरफ हमारा मैक्सिमम टेंशन P1, दूसरी तरफ मिनिमम टेंशन P2 लगा हुआ है। मीन डायमीटर ऑफ द पुली इज़ 300, मतलब ये पुली का एक हम फिगर बना दिए पर गोल जैसा है। तो यहाँ से लेकर इसका 300 इसका हो गया। और हब का डायमीटर 60 mm दिया हुआ है। हब का डायमीटर 60 mm दिया हुआ है। उसके बाद फैक्टर से तुमको 5 लेना है, तुमको क्रॉस सेक्शन का निकालना है डायमीटर है। तो सबसे पहले ये किससे बना 150, तो हैंड बुक जाकर हम देखेंगे कि इसका 150 का मतलब क्या होता है। तो हैंड बुक में जब जाकर चेक करेंगे तो इसका जो इल्ड पॉइंट जो होता है, मेरा इल्ड पॉइंट वो मेरा दिया हुआ है SYT, ओके, एंड 150/5। तो 150 मतलब अल्टीमेट पॉइंट डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 300 न्यूटन पर मीटर। तो जो डिज़ाइन करना होगा हमको इसी के अंदर डिज़ाइन करना होगा। तो अब सवाल है कि हमको पहले निकालना क्या चीज़ है, हमें क्या चेक करना होगा हमें। तो हमें चेक करना है कि क्योंकि ये जो मेरा खींच रहे हैं इसके चलते इस बीम में, जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा एक तक में आर्म हो गया, इसको आर्म बोलते हैं, ये मेरा आर्म हो गया। तो खींच रहे हैं तो आर्म में क्या हो सकता है, बैंड हो सकता है। तो इसमें मेरा आर्म में बेंडिंग लग रहा है। तो आर्म में कितना बेंडिंग लग रहा है, तो बेंडिंग के लिए चाहिए हमको बेंडिंग फोर्स और परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस R। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग निकाले हैं मोमेंट। ओके, मोमेंट निकाला गया है। मोमेंट निकालने का जब बात पुली का चलता है तो तुम थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े होगे पुली को हम लोग। तो टेंशन, हाई टेंशन एंड लूज टेंशन माइनस डिवाइड बाय रेडियस। तो ये टोटल डायमीटर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, इसका डायमीटर हो गया R। तो कैपिटल D हो गया मेरा, यहाँ से लेकर मैं 300 हो गया। ओके, 300 दिया हुआ है तो उसका हाफ कर दिया गया। ये तुम्हारा निकल गया दिस वैल्यू ऑफ द मोमेंट। अब ये मोमेंट जो लगा है, इस मोमेंट के चलते फोर्स कितना लगा होगा। तो हम जानते हैं मोमेंट का फॉर्मूला होता है M=F × R। तो पता है सबको है। तो ये F की जगह पे यहाँ पे P का इस्तेमाल कर रहा है। तो F को जब बाहर निकालोगे तो निकलेगा M/R। ओके, तो अब M कैसे निकलेगा, M जो मेरा ऑलरेडी तुमको दे चुका है मोमेंट, ये मोमेंट दे दिया है इतना। इस मोमेंट को यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग है। R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया मेरा रेडियस। किसका रेडियस, तो जो D है, D का रेडियस R। तो यहाँ पे मेरा वो रेडियस पुट कर देंगे। प्लस ये जो फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो एक पुली का नहीं, ये जो फोर्स है वो मेरा 4 पुली है। यहाँ पर 4 मेरा आर्म लगा हुआ है, R1, R2, R3, 4 यहाँ पे आर्म है। तो ये 4 आर्म दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, 4 आर्म के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये 4 आर्म है, तो चारों आर्म में फोर्स का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक आर्म कितना फोर्स लेगा। तो क्या P1 टूटने, P1 तो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ भी में आर्म है। सभी आर्म मिल के इस P1 P2 को बैलेंस करेगा। तो मतलब एक आर्म कितना लेगा, तो 4 से भाग दे दिए हम लोग हैं, 4 से भाग दे दिए। एक तुम्हारा टोटल निकल गया 250। मतलब एक आर्म जो है, एक आर्म वो 250 न्यूटन को बैलेंस करेगा। ओके, ये था मेरा क्वेश्चन, ये मेरा आंसर हो गया। अब हमको असल निकालना है कि इस पर हमको फोकस करना है। ये जो आर्म में जो है, आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आर्म है। जैसे इस फिगर में बना है, ये जो फिगर बना है
ये फिगर में है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है 150, मतलब यहाँ से लेके 300 था, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये मेरा 150 है। तो आर्म मेरा ये नहीं हुआ, आर्म ये हुआ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ को बोलेंगे आर्म, ये आर्म है। तो ये आर्म का लेंथ कितना होगा, ये आर्म का लेंथ होगा कि 150 में से इतना को हटा दो। ओके, रेड पेन को यूज़ कर लेते हैं। तो इस पूरे में से इतना को हटा दो तो क्या बच जाएगा, लेंथ ऑफ आर्म। तो ये 150 दिया हुआ है, 150 में ये इसको बोलते हैं हब, जिसमें शाफ्ट लगा रहता है जो घूमते रहता है, ये हब ये बनता की के लिए है ताकि ये जॉइंट अच्छा से हो जाए। तो ये दिया हुआ 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ 60, तो डायमीटर ऑफ हब दिया हुआ 60, तो कितना होगा इसका 30, और ये टोटल 150 में से इतना हट गया, बचा क्या चीज़, लेंथ। तो हमको लेंथ निकाला गया, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लेंथ को निकाला गया, देखो लेंथ निकाला गया। तो 150 माइनस 30 इक्वल टू 120, मतलब क्योंकि तो डायमीटर था, डायमीटर का हाफ किया गया यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर का हाफ हुआ, ये टोटल यहाँ पे डायमीटर ये हुआ, डायमीटर का हाफ d/2, और इसका डायमीटर स्मॉल d का हाफ हो गया d/2, तो ये तुम्हारा निकल गया 120। तो लेंथ हो गया मेरा इसका आर्म का 120। अब इस आर्म में कितना मेरा बेंड होगा, तो हमको क्योंकि आर्म का ही डिज़ाइन करना है, इसका हमको ए बी निकालना है, तो आर्म पे कितना मोमेंट लगेगा, ये जो मोमेंट बता रहा है ये मोमेंट हो गया टोटल यहाँ तक का मोमेंट अबाउट दिस सेंटर पे। लेकिन हमको अब डिज़ाइन करना है इस आर्म में, तो इस आर्म पे कितना मोमेंट होगा, कि मोमेंट डिपेंड करता है फोर्स इनटू आर। तो आर जैसे छोटा होगा मोमेंट भी छोटा होगा, आर जितना बड़ा होगा तो मोमेंट भी हमारा बड़ा। तो मोमेंट कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स कांस्टेंट है लेकिन आर वेरी करेगा। तो ये जो मोमेंट हम निकला था वो था यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का। अब हमको निकालना है मोमेंट यहाँ से लेके इसके बीच, ये जो लिंक है इसके बीच, इसको नहीं करना है यूज़। तो अब लेंथ पर निकालना है, इसलिए मोमेंट निकाला गया P इंटू एल, फोर्स इंटू रेडियस मतलब लेंथ। तो फोर्स यहाँ पर 250 एक लिंक के लिए था, आर्मी के 250, तो 250 इंटू लेंथ, ये निकल गई ये मोमेंट। देख लेना मेरा मोमेंट, टोटल मोमेंट निकला 75,000 यहाँ पे, ये ज़्यादा है और ये कम है क्योंकि रेडियस कम हो गया 120। अब इतना होने के बाद अब हमको, अब बस पे काम खत्म, अब हमको इस पे मोमेंट निकाल लेना। हमको ये मोमेंट जो निकल के इसका फॉर्मूला, इस मोमेंट के चलते बेंडिंग स्ट्रेस कितना लगेगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको आ चुका है mby/i। तो बेंडिंग मोमेंट y एंड i का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मोमेंट इनर्शिया, एंड y का मतलब हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो अब यहाँ पे मैं b = 2a दिया हुआ कि जो मेजर एक्सिस जो है मेरा, मतलब जो मेजर एक्सिस है, ये जो मेजर एक्सिस है b ये 2 गुना है माइनर एक्सिस से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख दिए हैं कि b = 2a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्स, क्योंकि ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो इलिप्स की तरह है, इलिप्स मतलब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। और इलिप्स का इक्वेशन तुम लोग को पता ही होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ओके, तो ये मेरे इलिप्स का फॉर्मूला हो गया, इसको पुट कर देंगे तो मुझे ए बी सब वैल्यू पुट है, मुझे ये इनर्शिया मोमेंट का निकल गया। y का मतलब हो गया न्यूट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपर फाइबर का डिस्टेंस। तो क्योंकि देखो जिसका q हम लेंगे उसी का हम हाफ भी कर देते हैं, तो y निकल जाता है दिस वैल्यू। पूरे के वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें हम लोग, तो हमारा निकल जाता है आंसर है दिस। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारा परमिसिबल था, जो हम यहाँ से डिवाइड करके निकालते 30, वो मेरा 30, और ये करके हम सॉल्व कर देंगे तो मेरा ए बी निकल जाएगा। ओके, ये था। थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको देख लेते हैं जरा हम लोग हैं। इसके लिए हम देखो एक हम पेज फाड़े हैं। ओके, तो ये पेज मेरा मान लेते हैं एक क्रॉस सेक्शन है। तो ये कैसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये है रेक्टेंगल। तो ये मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए b है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे है, जैसे मान लो कि कोई भी एक बीम है, एक बीम की तरह है। जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि जैसे ये, तो ये मेरा एक बीम है। ओके, एक लंबा सा बीम है और इसी का ये एक पार्ट है।
ओके, इसे इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमने निकाल दिए। अगर ये कोई चीज़ को बीम को हम अगर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये इस एक्सिस के अबाउट घुमा, देख रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसको मान लेते हैं वाई वाई। तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम घुमाएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई इक्वल टू, किसको काट रहा है ये ऐसे घूम रहा है ना, तो बी को तो कुछ नहीं काटा, कौन काटा एक्सिस, ये काटा, ए को काटा, तो इसका होगा 1/12 फॉर रेक्टेंगल के लिए, बी ए का पावर क्यू, क्योंकि ए को काटा, अब बचा क्या चीज बी, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ठीक है, अगर ये चीज़ ऐसे घूमता तो किसके अबाउट घुमा है, ये घुमा है, ब्लू पेन ये लिख लेते हैं, ये अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट घुमा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाथ पकड़ लिए हैं, ये ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसके अबाउट घुम रहा है। तो ये एक्सिस किसको काटा, बी को काटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स इक्वल टू 1/12 बी का पावर क्यू एंड ए, तो जिसको काटा उसका पावर करते हैं क्यू। तो ये ध्यान देना कि किसके अबाउट घूम रहा है। और फॉर एग्जांपल ये मान लो ये मेरा एक तरह का बीम है और ये बीम ऐसे घूमने लगा, मैं ऐसा रोटेट होने लगा, तो ये इसको काटेगा। ओके, और कोई बीम है ऐसे घूम रहा है तो ये इसको काटेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये याद रखना है। फॉर एग्जांपल अब हो सकता है सर ऑब्जेक्ट ऐसे भी घूम सकता है मेरा, ऐसे, इसी को बोलते हैं पोलर मोमेंट। ओके, इसको बोलते हैं पोलर मोमेंट, और इसका जो आंसर होगा इसके अबाउट घूम रहा है, देख रहे हो, इसके अबाउट एक्स अबाउट। तो ये एक्स और वाई है, तो ये क्या होगा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से जो घूमता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे। तो ये मेरा हो गया पोलर मोमेंट। इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है आई पी, पी का मतलब पोलर मोमेंट, ये दोनों को जोड़ दो, आई वाई वाई और आई एक्स एक्स, बस जो आंसर आएगा वो कहलाएगा फॉरवर्ड मोमेंट। ओके, तो बस इस चीज़ को याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों यूज़ करते हैं, ताकि किस चीज़ को कितना अबाउट रोटेट करता है, कितना इसको रेसिस्ट करना चाहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना बड़ा होगा उस समझे उतना ज़्यादा रेसिस्ट करेगा उसको रोकने के लिए। तो ओके, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा बड़ा होगा तो समझो कि वो ठीक है, कि वो चीज़ को उतना ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, क्योंकि हर चीज़ चाहता है कि रोटेट नहीं हो। तो ये इस अबाउट रोटेट, तो जिसके इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया को फोकस करना होगा। जैसे जो भी हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, डिज़ाइन है, तो उसका सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि किसके अबाउट घूमा। जैसे फॉर अभी यहाँ पे इलिप्स था, तो अभी हम थोड़ा सा इलिप्स का फोकस फिगर बना देते हैं। जैसे ये हम ट्राई करते हैं इलिप्स का, ऐसे इलिप्स तो बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं इलिप्स को बनाने का। अभी मान लो इलिप्स है, बट नॉट एग्जैक्ट इलिप्स, ये इलिप्स तो नहीं बन पाया, लेकिन मान लो कि इलिप्स की तरह ये काम कर रहा है। तो ये हो गया माइनर एक्सिस, ये हो गया मेजर, तो ये इसके अबाउट घुमा, तो ये हो गया बी, ये बी मतलब मेजर, ये माइनर एक्सिस मान लेते फिलहाल। तो ये जो कॉलम था मेरा, जो बीम, वो इसके अबाउट घूम रहा था मेरा। ओके, इसके अबाउट, तो ये मेजर को काट रहा था मेरा। ओके, देखना पे बी मतलब ये जिसमें बी, इसको काट रहा था ये चीज़, इसलिए बी का पावर हम क्यू लिए थे। तो बस फोकस करना है कि वो किसके अबाउट एक्सिस घूमे। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ये चेक कर लेंगे और फिर उसका हम लोग वाई और एक्स मान के किसके अबाउट घुमा उसको हम पावर क्यू ले लेंगे। ओके।